हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन 4 है उसके जो लास्ट के 6 क्वेश्चंस बचते हैं उनको यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो इन सब क्वेश्चंस को करने से पहले आपको ये सारी आइडेंटिटी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। यहाँ पे हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 किसके इक्वल प्रूव करेंगे? कॉसेक ए प्लस कॉट ए के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे जो कि हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको अब हमको देखना है कि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या चाहिए, कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक क्या होता है, अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, साइन का। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन ए। तो मतलब हमारे को ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे चाहिए, मतलब इसको ये बनाना है हमने यहाँ पे इस फॉर्म में लेके आना, तभी हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर हमको साइन ए चाहिए। तो हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे। हम करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में साइन ए आ रहा है हमारे पास दोनों टर्म्स में। तो इसको अगर हम पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे साइन ए से, कॉस ए को भी करेंगे साइन ए को भी, 1 को भी, यहाँ पे भी कॉस ए को डिनोमिनेटर में, कॉस ए को भी साइन ए से, इसको भी साइन ए से और इसको भी साइन ए से। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर इसको करके दिखा लेते हैं, चलो यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। पूरे न्यूमरेटर की जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको हम साइन ए से हमने डिवाइड करना है। उसी तरह से न्यूमरेटर को हमने कर दिया, अब हमको करना है डिनोमिनेटर को। कॉस ए को करेंगे हम साइन ए से प्लस साइन ए को करेंगे साइन ए से और आपका -1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ पे कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो इसको हम आगे कर देते हैं, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कॉट ए। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। और 1 अपॉन साइन होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो इसको लिख सकते हैं हम प्लस कॉसेक ए। और आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट ए। अब आ जाएगा साइन से साइन कैंसिल, +1 और 1 अपॉन साइन मीन्स साइन माइनस कॉसेक ए। अब हमको यहाँ पे देखो ये बोला कि इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है हमको। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। पर अब हम यहाँ पे ना तो हमारे पास कॉट स्क्वायर है ना ही कॉसेक स्क्वायर है, तो हम 1 की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1 की जगह हम क्या रखेंगे, देखो ये आपका 1 है तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए ऑलरेडी इधर है। अगर हम कॉट स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो कि होगा 1 के इक्वल। तो मतलब हम न्यूमरेटर में 1 वाली वैल्यू पे हम क्या कर देंगे, 1 की जगह हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट कर देंगे, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको मैं इधर लिख लेती हूँ एक साथ, कॉट ए, कॉसेक को मैंने इधर लिख लिया प्लस, प्लस का है तो प्लस ही रखना है यहाँ पे, -1, 1 की जगह क्या पुट करेंगे हम, ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हमने ब्रैकेट में ही लेना है क्योंकि बाहर हमारे पास माइनस है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको भी अगर हम ब्रैकेट में ले लेते, इसको भी मान लो एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है यहाँ पे, कॉट ए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, जो डिनोमिनेटर उसमें हम 1 की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने सिर्फ अभी न्यूमरेटर में ही चेक करना है इसको। देखो यहाँ पे ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, तो ये बन रही है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मतलब ये आपकी दो टर्म्स होगी आपकी, एक होगी ए प्लस बी, इसको अलग से कर देते, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये वाली ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो ए 1 टाइम हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हो जाएगा इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लिकेशन वाली हमेशा सिंगल टर्म होती है और ये अलग से एक टर्म होगी। अब इसमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए और इसमें भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए,
तो हमारे पास इसमें दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, पर अब इसका डिनोमिनेटर क्या है उसको भी रखना है हमने पहले। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए यहाँ पे। अब देखो हम इसमें इन दोनों टर्म से कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लेंगे, तो मैं लिख देती हूँ उसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इसकी जगह ये तो पूरी टर्म बाहर आ गई, यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब ये हम बाहर ले आए तो अंदर क्या बचता है यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉसेक ए। अब यहाँ माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 पॉजिटिव है तो इसको मैं पहले अरेंज करके लिख दूंगी, माइनस कॉसेक ए, तो इसके बाद में कॉसेक ए लिख सकती हूँ प्लस कॉट ए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हमारे पास सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है यहाँ पे, जिसके इक्वल हमको उसको प्रूव करना था कॉसेक ए प्लस कोट ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। पार्ट 6 है, स्क्वायर रूट है आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल है सीकेंट ए प्लस टेन ए के इक्वल हमको इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि है हमारे पास स्क्वायर रूट में आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे हमको कैसे करके इस स्क्वायर जो स्क्वायर रूट है इसको कैंसिल करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो हमको यहाँ पे जैसे रेशनलाइज करते थे डिनोमिनेटर वाले को हम बना देंगे ए स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी बनानी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ये हो जाएगा। तो ये कब होगा, अगर हम दोनों साइड को डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर स्क्वायर रूट के अंदर ही आपका सेम टर्म से, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हम माइनस वाला है तो हम किससे प्लस करेंगे, प्लस से, 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। कभी भी हम इस तरह से जब प्लस माइनस करना हो तो अपने आप से हम इस तरह से उसको प्लस माइनस करते हैं या डिवाइड करते हैं, ताकि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो देखो अगर इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ये है तो यही रहेगी, पर हमको यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है। तो वो कैसे होगा, अगर इसका होल स्क्वायर, इसका भी किसी का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बन रही, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी बन रही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, साइन ए बी क्या है हमारे पास साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे अब इसको सेपरेट अलग से लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्योंकि स्क्वायर रूट तो पूरी वैल्यू का, ऊपर वाले का भी नहीं नीचे वाले का भी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों का। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मतलब इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे पूरी टर्म का स्क्वायर बन गया, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाता है यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हमारे पास देखना है कि राइट हैंड साइड में क्या है सीकेंट ए प्लस टेन ए, तो हम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, अगर इसको हम ब्रेक कर दें अलग अलग से, क्योंकि दोनों का कॉमन है ये इसका डिनोमिनेटर कॉस ए, तो इसको हम ब्रेक करते हैं तो कैसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस जो भी साइन होगा बीच में वही साइन रखना है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, ये होता है सीकेंट ए प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये होगी हमारे पास हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से हमारे पास 7th पार्ट है इस क्वेश्चन का, साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम यहाँ पे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें दोनों में साइन इसमें भी है, इसके पास भी कॉस यहाँ पे भी है कॉस यहाँ पे भी, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। देखो ऊपर वाले में साइन है तो साइन को हम कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा। अब इसमें से साइन थीटा एक ही था तो बस इसको ले लिया हमने बाहर, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, और अंदर यहाँ पे 3 टाइम्स है, मतलब साइन क्यू का मतलब क्या है कि जो साइन थीटा है वो 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर रह जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और 2 भी है इसमें तो 2 भी हमको अंदर ही रखना है, ये कॉमन नहीं आएगा। नीचे वाली टर्म में देखो यहाँ पे कॉस हमारे पास क्या है कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा कॉमन ले लिया,
अंदर क्या रह जाएगा फर्स्ट वाली टर्म में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्यूब था तो अब स्क्वायर रह गया, एक बाहर आ गया और यहाँ से पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 रहेगा, ये हो जाएगा। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू या तो 1 की पुट कर दो या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो अगर हम मान लो मैं करती हूँ यहाँ पे 10 साइन अपॉन कॉस तो 10 हो गया और आपका आ जाएगा 1 की जगह 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो मैं इसकी जगह रख देती हूँ 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ कि जो 1 है उसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस है, तो माइनस के अंदर ये वैल्यू होगी, अगर इस तरह से माइनस साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, तो हम इसको ये भी माइनस में आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका टेन थीटा एज इट इज रखेंगे, ये हो गया आपका इसको कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, लिख देती हूँ पहले। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लाइक टर्म्स बनी, दोनों साइन स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो लाइक टर्म से प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसके आगे जिसमें आगे कुछ नहीं होता उसमें 1 होता है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या ले लेंगे हम, 1, 2 में से 1 को माइनस किया 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे रह गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम वैल्यू है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, टेन थीटा। और हमारे को प्रूव भी किसके इक्वल करना था, टेन थीटा के, तो जो कि है राइट हैंड साइड के इक्वल। पार्ट 8 है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको ये वाली आइडेंटिटी लगा देनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और दूसरे में भी यही है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे आपका ए स्क्वायर, ए क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी क्या है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन को हम लिखेंगे 2a साइन ए, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये होगी फर्स्ट वाली टर्म। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, प्लस a क्या है हमारे पास कॉस, कॉस ए स्क्वायर प्लस सीकेंट ए स्क्वायर आपका प्लस 2ab, मतलब a कितना है कॉस ए, b कितना है सीकेंट, सीकेंट को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, देखो साइन ए यहाँ पे। अब इसी टर्म में इसी में हमारे पास आगे क्या है, कॉस स्क्वायर ए भी है, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इस तरह से अरेंज करके, क्योंकि हमें पता है कि ये कोई आइडेंटिटी बन रही है। और हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस क्या रहता है यहाँ पे आपके पास, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, और ये बचता है हमारे पास 2, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बच गया 2, 2 प्लस 2। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे। अब हमको देखना है हमको जाना कहाँ तक है, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब 10 साइन अपॉन कॉस, और कॉस आपका ये हो जाएगा कॉट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो कॉसेक की जगह यहाँ पे तो हमने देखो ये वाली एक आइडेंटिटी होगी हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह हमने 1 को पुट कर दिया। अब हमको टेन और कॉट चाहिए, तो कॉसेक में आपका कॉट आता है, सेकेंड में टेन आता है, तो ये हमारे पास क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर ए के। उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते, सीकेंट की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और कॉसेक की जगह हम कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हमने 1 रख दिया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और प्लस सीकेंट की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4।
अब यहाँ पे देखो 1 2 3 3 + 4 7, ये हो गया 7 प्लस बचता क्या है यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये वाला हमारे पास जो कि राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है 7 + टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। 9th पार्ट है हमारे पास कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉस ए। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, पहले फर्स्ट टर्म से इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको करेंगे, फिर सेकंड वाली टर्म से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको इस तरह से करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस से सब इस सीकेंट को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम या फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, कॉस को 1/sin लिखते हैं, तो मैं इसको 1/sin ए लिख सकती हूँ। इससे मल्टीप्लाई करें हम सीकेंट को, कॉसेक इंटू सीकेंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू सीकेंट को क्या 1/cos ए लिख सकते हैं। ये हो गया माइनस, अब यहाँ पे नहीं सॉरी पहले कॉसेक से इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया क्योंकि कॉसेक इंटू सीकेंट मतलब 1/sin 1/cos। अब कॉसेक से कॉस को करना है, तो कॉसेक क्या होता है हमारे पास 1/sin, तो मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रही हूँ, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 1/sin, इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस ए से, ये हो गया कॉस ए। अब हम करेंगे माइनस साइन ए से, तो यहाँ पे साइन ए से हमने किया सीकेंट को, पहले इससे इसको करेंगे यहाँ पे। तो सीकेंट क्या होता है, इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूँ 1/cos ए होता है। और अब यहाँ पे देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हुए क्या होता है प्लस, तो साइन ए और ये हो जाएगा आपका कॉस ए, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 1/sin और ये हो गया आपका cos/sin हो गया कॉट, sin/cos हो जाएगा 10। तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं cos a/sin ए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन a/cos ए, ये हो गया प्लस साइन a/cos ए। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, जिसमें सारे आपके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो वो वाले ले लेंगे, साइन ए कॉस ए, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर के इक्वल बने, ये तो ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है, तो यहाँ पे तो हम इसका न्यूमरेटर 1 ही रखेंगे। साइन में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये आए, साइन तो इसके पास है, कॉस ए चाहिए, उस कॉस ए को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके न्यूमरेटर से, तो कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, अब कॉस में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये वैल्यू है साइन, तो उस साइन को हम कर देंगे साइन उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे इसके पास इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 के लिए तो हमारे पास ना साइन है ना कॉस है, तो हमको साइन और कॉस दोनों से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा साइन से साइन, साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 माइनस, इसके पास ही माइनस है इसके पास ही माइनस है, माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, या यहीं पे ले लेती हूँ मैं इसको, माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा। अगर दोबारा से माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन सकती है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह मैं 1 पुट कर दूंगी, और प्लस आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। और डिनोमिनेटर कितना आ गया साइन ए कॉस ए, 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास सिर्फ क्या बचता है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में देखो साइन 2 बार है और कॉस भी 2 बार है, और जबकि डिनोमिनेटर साइन 1 बार है कॉस 1 बार है, तो हम यहाँ पे एक साइन से एक साइन कैंसिल कर देंगे, कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो हमारे पास क्या राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अब हमको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है उसको भी सॉल्व करना है हमको यहाँ पे। तो हम ले लेंगे राइट हैंड साइड, ये जो कि हमारे पास 1/10a प्लस कॉट ए, इसको हमको यहाँ पे आगे ब्रेक करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में 10 को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर ये वाली टर्म है इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए।
अब यहाँ पे देखो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन नहीं है, तो उस साइन को मल्टीप्लाई करना है, इसको सामने मल्टीप्लाई कर दो सीधा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 1। अब इसका क्या है, अगर मान लो कोई वैल्यू हमारे पास इस तरह से 1/2/5, तो हम इसको कैसे करते हैं, 1 एज इट इज रहता है, 5 ऊपर चला जाता है और 2 नीचे रहता है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं और बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए ऊपर आ जाएगा और इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, साइन ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये हो गया हमारे पास कॉस ए इंटू साइन ए। अब चाहे साइन ए इंटू कॉस ए लिखो, चाहे कॉस ए इंटू साइन ए लिखो, तो हमारे पास ये हो जाएगा किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी, राइट हैंड साइड भी ये आ गई, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। लास्ट और 10th पार्ट है इसका 1+। अब यहाँ पे दो साइड्स दे रखी हैं लेफ्ट में, और इसको दोनों को हमको प्रूव करना है tan स्क्वायर ए को, ए की। तो हम पहले इसको लेंगे, फिर इसको प्रूव करना है, और दोनों की हमको किस फॉर्म में लेके आना है, tan स्क्वायर ए के फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट वाले को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल, 1 + cot स्क्वायर ए की। अब ये तो हमको क्लियरली दिख रहा है 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए, और आपका 1 + cot क्या होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे डायरेक्ट हमारे को क्या दे दिया इसकी आइडेंटिटी। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं tan को हम tan का होता है 1 क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और इसका होता है आपका कॉस, देखो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो जाएगा ये। अगर मैं इसको इस तरह से करती हूँ, यहाँ पे 1/cos स्क्वायर ए अपॉन क्या आ जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ये आपका ऊपर चला जाएगा, 1/cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारे पास tan, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर ए, स्क्वायर है दोनों में तो स्क्वायर में वैल्यू आएगी, जो कि किसके इक्वल प्रूव हो गया हमारे पास, राइट हैंड साइड के। इसको हमने यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को कैसे किया, सीकेंट अपॉन कॉस था हमारे पास, कॉसेक, सॉरी सीकेंट अपॉन कॉसेक। तो सीकेंट को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और कॉस को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। और जब भी हमारे पास फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे वाले फ्रैक्शन को बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के दूसरे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हम करते हैं यहाँ पे। तो उसी तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अब ये वाली साइड होगी, अब हमको कौन से वाली साइड लेनी है, अब लेनी है हमको ये वाली साइड। ठीक है, ये हो गया 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए, और इसका है होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास tan स्क्वायर ए है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर वाले को लेते हैं 1 - tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और आपका डिनोमिनेटर में 1 - cot को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, और इसका पूरे का होल स्क्वायर है। अब हमको यहाँ पे इस वाले टर्म को पहले सॉल्व करना है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, कॉस ए, और इस वाले का क्या आ गया, यहाँ पे भी ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका डिनोमिनेटर क्या आ गया, साइन ए। अब यहाँ पे इसका पूरे का स्क्वायर है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे आ गया आपका कॉस, ये वाली टर्म कॉस ए। अब इसका उल्टा कर देंगे हम, ये साइन ऊपर चला जाएगा साइन ए, और जो इसका न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखो साइन अपॉन कॉस, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको हमको इसके इक्वल बनाना है, ताकि हम इसको मतलब एक दूसरे से डिवाइड हो सके। यहाँ पे कॉस ए प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे साइन ए माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये आपस में डिवाइड नहीं होगा, नहीं कटेगा एक दूसरे से। तो अब हमको क्या करना है, दोनों के साइन सेम बनाने, तो मैं क्या कर देती हूँ, ऊपर वाले को यहाँ पे ये वाला हो जाएगा
साइन जो माइनस है वो कॉमन लेते हैं, माइनस चलो बाहर ले लिया, सबसे बाहर माइनस ले लिया हमने यहाँ पे, तो माइनस जो इसका है मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके साथ -3 हो या -2 के साथ 2 के साथ 3 हो, सॉरी माइनस हो। तो मैंने यहाँ पे जो इनका माइनस वो बाहर ले लूँगी कॉमन, तो यहाँ पे जो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको साइन ए माइनस कॉस ए ये लिख दूंगी। अगर हम इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस प्लस का आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हो गया हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, और इसका पूरे का होल स्क्वायर है ये इस तरह से। अब यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए और दोनों ऊपर और नीचे वाले दोनों टर्म सेम बनने से ये कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो 10 इसका माइनस का 10 ए और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब किसी भी कोई भी नंबर किसी भी टर्म का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, प्लस में आंसर आता है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो ये भी हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ।